जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूँ दिव्यांशु, मेरा नाम है दिव्यांशु। तो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपको पिछले वाला वीडियो जो पार्ट फर्स्ट है वास्तविक संख्याओं का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट फर्स्ट वास्तविक संख्या वाला जो है वो उस चैप्टर का यानी चैप्टर फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट है वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसका वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा लास्ट में, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है और आई बटन पे भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले। चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेटा क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, क्या है, प्रश्नावली 1.1 का हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं बेटा, ठीक। तो क्या कहती है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के पास एनसीईआरटी नई वाली होगी। किसी बच्चे के पास अगर पुरानी वाली है तो ये एक्सरसाइज, ये जो प्रश्नावली है वो 1.2 के नाम से होगी उसमें, ठीक है। आइए बेटा बात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन में जो थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें मैंने समझा दिया था आपको कैसे इसको करना है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं वॉच किया तो उस वीडियो को जरूर देख लेना बेटा, अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा, ठीक। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 140, सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। आपने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये सीखा ही होगा। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको जैसे पता है बेटा गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। अब जैसे मान लो गुणनखंड का मतलब होता है किसी के टुकड़े। अब रोटी इतनी बड़ी होती है तो उस पूरी रोटी को अकेले तो नहीं खा जाते हो। अगर कोई खा जाता है तो कमेंट करके बताइएगा कौन ऐसा करता है, ठीक है। लेकिन अगर रोटी करते हो तो उसके बाइट करते हो, उसके टुकड़े करके कोर तोड़ के खाते हो। अकेले पूरी रोटी तो नहीं खा जाते हो। अब जैसे मान लो वाटरमेलन लिया यानी तरबूज लिया, तो तरबूज क्या करते हो, तरबूज ला के पूरा तरबूज मुंह में तो नहीं रख लेते हो, पूरा तो नहीं खाते हो ना। उसके छोटे छोटे पीस उसको काटते हो, उसके छोटे छोटे बाइट, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते, तभी तो खाया जाता है। अगर कोई पूरा तरबूज खा जाता है तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। ऐसे यशस्वी लोगों से मिलना, ऐसे यशस्वी लोगों को जानना जरूर चाहूँगा, ठीक है। आप तो ऐसा नहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहीं पर हमें क्या करना है, गुणनखंड का मतलब है जो बड़ी संख्या गई इसको छोटी संख्याओं में तोड़ो। और कैसे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले आपको पता अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो 2 से इसको पहले भाग करेंगे, 2 से 140 में भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक, 70 आएगा। फिर से देखिए क्या 2 से ये भाजित हो रही है, बिल्कुल। तो 2 से इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा, 35, ठीक। फिर क्या है, अब ये 2 से भाग जा रहा है इसमें, नहीं। तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, अगली है 3 से इसमें भाग नहीं जा रहा है। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5। देखिए 5 से इसमें भाग चला जा रहा है, 5 सत्ते 35। अब 5 से तो इसमें 7 किससे भाजित होगा, 7 से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर 140 के क्या क्या गुणनखंड आए, 140 के गुणनखंड आए। देखिए एक तो 2 आया, गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया इसका हल। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। उम्मीद करते हैं ये जो 140 के यहाँ पर गुणनखंड करने थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आइए सेकंड वाला करते हैं, ठीक। सेकंड वाला किस तरीके से करेंगे, फटाफट स्पीड से करते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ाते हैं बेटा। 156 यानी 156 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। भाग करना तो सभी लोगों को आता ही होगा, डिवाइड करना। 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब क्या ये 2 से भाग होगा, नहीं, इसमें 2 से भाग नहीं होगा। तो अब अगला प्राइम नंबर क्या होता है, अगली अभाज्य संख्या 3 होती है। 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 3 से तो इसमें भाग होगा नहीं, 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 13 खुद से ही भाज्य होगी, तो 13 एकम 13। तो यहाँ पर बेटा 156 के क्या क्या गुणनखंड आए, 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया इसके 156 के गुणनखंड। और हमने बोला है इसको लिखने का तरीका आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए।
ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आइए तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट करते हैं भाई, तीसरे पार्ट का हल करते हैं। क्या है? 3825 यानी 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड करने। अब देखिए आखिरी में 5 है जो कि विषम संख्या है, तो कोई भी विषम संख्या अगर आखिरी में 5 अगर विषम है तो वो 2 से विभाज्य, 2 से डिवाइड, 2 से उसमें भाग नहीं हो सकता। तो अब 2 के अलावा देखिए, 2 के अलावा कौन सी अभाज्य संख्या है? 3। देखिए 3 से इसमें भाग जा रहा है, चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा, 6, 8 में से 6 जाएगा 2। ठीक है, जैसे इसमें कर देते हैं, देखिए आपको करके भी दिखा देते हैं। 3 का अगर 3825 में भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 एकम 3, कितना आएगा? 0, नीचे 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, घटाएंगे कितना आएगा? 2, नीचे 2 उतारा। ठीक, 3 सते 21 आएगा, घटाएंगे 1 आएगा, ये 0, ये 3 बचे 15, घटाएंगे 0। ठीक, कितना आया? 1275। अब देखिए क्या है, फिर से 3 से विभाजित हो रही है, 3 से भाग जा रहा है इसमें। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, बिल्कुल जा रहा है। क्या 3 से फिर से जा रहा है? नहीं, अब 3 से यहाँ पर नहीं जाएगा। अब किससे करेंगे? 5 से। 5 अभाज्य संख्या 5 से करते हैं। 5 40, 5 25। क्या फिर से 5 में हो रहा है इसमें? यस। आखिरी में अगर 5 है तो 5 से वो उस 5 से उसमें भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या खुद से ही भागित होती है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर देते बेटा। तो यहाँ पर बेटा ये देखो कि आपके 3825 इसके क्या क्या गुणनखंड है? एक तो 3 गुणे, फिर से 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और इसका लिखने का दूसरा तरीका क्या है? हमने बताया 3825 को 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार है? 2 का, 5 की घात 2 लिखेंगे। और 17। उम्मीद करते हैं आपको 140 के गुणनखंड कैसे है वो समझ में आ गया होगा। 156 के गुणनखंड कैसे है वो समझ में आ गया। 3825 के गुणनखंड कैसे है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को फर्स्ट के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट तीनों अच्छे से पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब आइए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की और बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं भाई। देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखिए लास्ट में 5 है, जाहिर सी बात है 5 से ही ये भाग जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा? अब किससे सोचिए, 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 7। 7 से चेक करिए, क्या 7 से इसमें भाग जा रहा है? 7 से हम चेक करते फटाफट स्पीड से। 1001, 7 एकम 7, कितना आएगा? 3 0, 7 चौक 28, कितना आएगा? 0 2, 1 उतारा, 7 3 21, कितना आया? 7 से बिल्कुल भाग चला जा रहा है इसमें, 143 आ रहा। अब ये देखिए अब किससे जा रहा है इसमें भाग? अब चेक करिए बेटा। अब 7 के अलावा, अब 7 से तो जा नहीं रहा, तो 7 के अलावा 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 11। 11 से इसमें भाग करके देखिए, 11 के हम 11, 11 3 33 बिल्कुल। और 13 खुद एक अभाज्य संख्या जो कि खुद से ही भाजित होगी। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा 5005 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? ये हो गया बेटा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। हर एक संख्या एक एक बार है, इसलिए इसको घात के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो उम्मीद करते हैं 5005 के क्या गुणनखंड होंगे वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं बेटा। 7429। ठीक, इस नंबर के फैक्टर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत की जो अभाज्य संख्या है वो तो इसके फैक्टर नहीं है। जैसे 2 से भी ये नहीं भाग होगा इसमें, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। अब ये ध्यान से देखो 17 से इसमें भाग करिए, कितना आ जाएगा बेटा? 17 से अगर इसमें भाग करते हैं, देखिए चेक करते हैं, 17 से अगर इसमें भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, घटाइए 14 में से 8 जाएगा 6, इधर ये 0 1 उतारा 2, 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 त्याई 51, घटाइए 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, इसको उतार लीजिए 9, 17 7 कितना होता है? 119। यस, हो गया काम, यानी 437 17 से भाग किया। अब देखिए किससे जाएगा? अब 17 के अलावा अब देखिए किससे जाएगा? अब ये जाएगा आपका, सोचिए भाई, क्या दोबारा 17 से जाएगा? अब दोबारा से तो 17 से जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब किससे चेक करते हैं? 17 के बाद ये
अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 23 से चेक करिए, क्या 23 से जा रहा है इसमें? 17 के बाद अभाज्य संख्या है 23, 23 से चेक करते हैं। 23 का 23, 23 दूनी 46 होता है, तो हम 23 एकम 23 लेते हैं। 23 एकम 23 घटाया 0, ये 2, ये 7। अब देखिए 23 नवैया 207, चेक कर लीजिए चाहे, 23 नवैया 207 होता है, तो यानी कितना आया? 19। 23 से भाग जा रहा है इसमें। अब 19 खुद एक अभाज्य संख्या जो कि खुद से ही भागित हो गई, तो यहाँ पे 7429 के क्या क्या गुणनखंड आए बेटा? 17 गुणे 29 गुणे 19, ये 17 गुणे 23 गुणे 19, ये 3 इसके क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। उम्मीद करता हूँ जो आपको फर्स्ट के जो 5 पार्ट आपको समझाए वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो आपको प्रश्नावली 1.1 में जो पहले के 5 भाग के जो आपको हल कराए गए वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए वीडियो मैं इसलिए नहीं, मैं चाहता तो पूरी एक्सरसाइज से इसमें सॉल्यूशन करके दिखाते थे, लेकिन ये फिर वीडियो बड़ा हो जाता और आपको भी क्या होती? बोरियत होती। इससे आपको बोरियत ना हो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ मैं बना के आपको दे रहा हूँ, ताकि छोटे छोटे वीडियो आपको भी देखने में मज़ा भी आएगी और बोरियत भी नहीं होगा। तो पहला पार्ट ये आपका खत्म। पहला पार्ट तो उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। ये दूसरा पार्ट हो गया जिसमें आपने प्रश्नावली 1.1 के पहले के सारे पार्ट के हल करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के दो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो प्रश्न 2 है, उसके सभी भाग के हल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।